हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज सेट 6.1 को। इस एक्सरसाइज सेट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 10 पार्ट्स हैं, इसीलिए मैंने इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट्स में 4 क्वेश्चन और इस पार्ट में भी 4 क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है बच्चों। Find the perimeter of the following shapes, taking the arc to be quarter or half or 3/4 of a circle as appropriate। हमें यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखे हैं जिनके हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करने हैं। अब इन फिगर्स के अंदर, इन शेप्स के अंदर अगर आपको आर्क दिखाई देती है या फिर सेमी सर्कल दिखाई देता है तो आप उनको क्वार्टरली, हाफ या फिर 3/4 लेके चल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, हमें यहां पे फिगर दे रखा है ये। अब पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है, आप शेप के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाओ चलना। जैसे मान लो इस शेप के ऊपर मैं यहां से चलना स्टार्ट हो जाता हूं, इस तरफ जाता हूं और ऐसे घूम के पूरी शेप का राउंड लगा के वापस यहां पे आ जाता हूं। तो मुझे बताना है कि टोटल मुझे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा इस शेप के ऊपर से घूमने में, वो हमें फाइंड आउट करना है। वही हमारा पेरीमीटर ऑफ द शेप कहलाता है। क्लियर बात है। अब इस शेप को ध्यान से देखो बच्चों, हमें क्या करना होता है, एक फिगर के अंदर मल्टीपल शेप्स होंगी आपकी, उनका कॉम्बिनेशन बनके हमारी एक फिगर बनता है। तो उस फिगर को हमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ध्यान से देखो, बीच वाला जो पोर्शन है वो कैसा नजर आ रहा है आपको, रेक्टेंगुलर नजर आ रहा है। लेफ्ट और राइट साइड अगर ध्यान देंगे तो हमें कैसी नजर आ रही है, सेमी सर्कुलर शेप नजर आ रही है, सेमी सर्कल नजर आ रहा है। तो हमें इन दोनों का फॉर्मूला लगा के यहां पे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले लेफ्ट और राइट पेरीमीटर की बात करेंगे, यहां पे सेमी सर्कल की। ये ध्यान से देखो कितना दे रखा है, 60 मीटर। तो ये क्या हो गया, हमारा डायमीटर ऑफ सर्कल दे रखा है। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना दे रखा है हमें, 60 मीटर दे रखा है। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल, डायमीटर का हाफ होता है तो 60 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ गया, 30 मीटर आ गया हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है लेफ्ट और राइट सेमी सर्कल का। तो यहां पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल किसके इक्वल होता है, हमारा पाई आर के इक्वल होता है। पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। सेमी सर्कल मतलब आधे सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, पाई आर होगा। तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 22/7। रेडियस कितना हो गया, 30 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 660/7 मीटर। क्लियर बात है। सेम एज इट इज यहां पे सेकंड वाला जो हमारे पास सेमी सर्कल दे रखा है उसका पेरीमीटर भी यही आएगा। अब बीच में बात रह गई, यहां से लेके यहां तक ये रेक्टेंगल की लेंथ है, ऊपर भी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर लेंथ है। ये कितनी दे रखी है, 80 मीटर। ऊपर वाली भी कितनी होगी, 80 मीटर होगी। बीच वाली साइड पे हमें नहीं जाना है क्योंकि वो शेप के अंदर दे रखा है और डॉटेड फॉर्म में दे रखा है, तो हमें इसकी रेक्टेंगल की विड्थ से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे फाइनल पेरीमीटर देखो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर ऑफ शेप क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, 2 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, 2 हमारे पास सेमी सर्कल है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर प्लस में हमें क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर बात है। देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना है, 660/7 प्लस में 2 मल्टीप्लाई एक साइड की लेंथ कितनी है, 80। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2 से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1320/7। फिर प्लस में 18 2 जा 160, इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 7। तो यहाँ पे 1320, फिर प्लस में 7 को 1 से डिवाइड किया, 7 की 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1120 आ गया। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2440 डिवाइडेड बाय 7। इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। 2440 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 जा 21, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 3, 4 को नीचे लेके आ गए। फिर हमारे पास 7 4 जा 28, फिर हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, 6, फिर 0 को नीचे लेके आ गए।
7 8 जा क्या हो गया 56, फिर बच गया 4, तो हमने डेसिमल लगा के एक जीरो लेके आ गए। फिर डेसिमल 7 5 जा क्या हो गया हमारा 35, फिर 5 बच गया, फिर एक जीरो लेके आ गए, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1 बच गया। तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आ गई 2440 डिवाइडेड बाय 7 की, वो आ गई 348.57। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे देखो 5 के बाद जो नंबर है हमारा क्या है, ध्यान से देखो 5 के बाद क्या है 7। अगर राउंड ऑफ करके रखना चाहो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 348.6 हो जाएगा। अदरवाइज इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और ये हमारे पास क्या आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ ए फर्स्ट शेप। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गया क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड जो शेप दे रखी है बच्चों वो ध्यान से देखो हमें किस तरीके से दे रखी है। यहाँ पे हमें दो सेमी सर्कल दे रखे हैं बच्चों, एक तो इनर सेमी सर्कल है, एक आउटर सेमी सर्कल है। जो इनर सेमी सर्कल है उसका डायमीटर हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है और आउटर सेमी सर्कल का डायमीटर हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है पोर्शन और है जो दोनों सेमी सर्कल को आपस में ज्वाइन करता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और साथ में ये जो है जो मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू किया है इनकी लेंथ फाइंड आउट करके भी हमें टोटल पेरीमीटर के अंदर ऐड करनी है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से करना। सबसे पहले बात करते हैं आउटर सेमी सर्कल की। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ आउटर सेमी सर्कल। स्टेप वाइज चलेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। आउटर जो डायमीटर है, आउटर सेमी सर्कल का डायमीटर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका रेडियस जो है r इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब इनर जो हमारे पास सेमी सर्कल है उसकी बात कर लेते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ इनर सेमी सर्कल वो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका रेडियस जो होगा वो क्या होगा, रेडियस r इक्वल टू हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो अब हम क्या कर लेते हैं भाई, यहां पे दोनों सेमी सर्कल्स का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ आउटर सेमी सर्कल किसके इक्वल होगा बच्चों, फॉर्मूला पाई आर के इक्वल। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, रेडियस कितना है 6, तो 22 की हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ गया 132/7 सेंटीमीटर। ये आ गया आउटर सेमी सर्कल का हमारा पेरीमीटर। अब इनर सेमी सर्कल का देख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ इनर सेमी सर्कल। फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, पाई आर ही रहेगा, रेडियस चेंज हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अब कितना हो गया 6 हो गया, 6 नहीं 4 हो गया, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा 4। तो यहां पे इसको सिंपलीफाई करेंगे, 22 की 4 से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 88/7 सेंटीमीटर। क्लियर बात है, दोनों सेमी सर्कल का हमारा पेरीमीटर आ गया। अब यहां पे देखो दो ये छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन है, इनकी लेंथ और फाइंड आउट करनी है हमें। तो वो कैसे निकलेगी, देखो टोटल जो यहां से यहां तक लेंथ थी वो कितनी थी 12 सेंटीमीटर और बीच वाला जो पोर्शन है इसकी 8 सेंटीमीटर लेंथ थी। तो 12 में से अगर मैं 8 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इन दोनों स्मॉल स्ट्रेट लाइन का जो पेरीमीटर होगा वो आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, 2 स्ट्रेट लाइन, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, 12 में से इनर जो हमारा सर्कल दे रखा है उसका डिस्टेंस घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर बात है, 2 इधर वाली हो गई, 2 इधर वाली हो गई, दोनों आ गई हमारे पास। अब टोटल पेरीमीटर देख लो, टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट वाले सेमी सर्कल का आउटर का क्या है 132/7 है, सेकंड वाले का क्या है 88/7 है और हमारे जो छोटी छोटी दो स्ट्रेट लाइन थी उनकी लेंथ टोटल क्या है 4 है, 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड वाली की। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे अपॉन 1 मान के। तो हमारे पास यहां पे बच्चों एलसीएम कितना आ गया 7 आ गया, 7 से 7 कट गया, ये 132, ये 88 प्लस में 7 को 1 से डिवाइड किया 7 7 4 जा 28,
सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 248 डिवाइड बाय 7। अब 248 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 35.428। अब इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो यहां पे देखो 8 जो है 5 से बड़ा है, तो आगे वाली एक डिजिट में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा नियर अबाउट 35.43 सेंटीमीटर जो है वो टोटल पेरीमीटर आ जाएगा गिवन शेप का। समझ में आ गया सेकंड पार्ट भी। मूव ऑन करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड शेप को ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास जो सेमी सर्कल दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 4 सेमी सर्कल दे रखे हैं। यहां से मान लो हमने चलना स्टार्ट किया, एक सेमी सर्कल घूमे, फिर सेकंड वाला सेमी सर्कल ऊपर वाला, फिर राइट वाला, फिर नीचे वाला। तो टोटल हमने कितने सेमी सर्कल घूमना पड़ा, 4 सेमी सर्कल घूमना पड़ा। तो उन चारों का हमें क्या करना है, यहां पे पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेना है। वही हमारा टोटल क्या होगा, इस शेप का पैरामीटर होगा। तो देखो पेरीमीटर कैसे निकलेगा थर्ड वाली का। यहां पे हमें सेमी सर्कल का डायमीटर जो दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो लिखेंगे क्या, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस जो होगा r, वो डायमीटर का हाफ होता है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। टोटल सेमी सर्कल कितने हैं, 4 हैं। तो हमें पहले क्या कर लेना है भाई, एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाल लेना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ वन सेमी सर्कल वो किसके इक्वल होगा बच्चों, हमारा पाई आर के इक्वल। अब टोटल कितने हैं हमारे पास यहां पे सेमी सर्कल, 4 हैं। तो हमारे पास जो टोटल पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ शेप वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ वन सर्कल मतलब पाई आर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 5 है। सिंप्लीफाई करो इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे 22 4 जा 88, 88 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 डिवाइडेड बाय 7। 440 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 62.857। अब 7 देखो हमारा 5 से बड़ा है तो आगे वाली वैल्यू में एक इंक्रीज करके देगा अगर हमें 2 डिजिट तक लिखना है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, नियर अबाउट 62.86 सेंटीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा थर्ड वाली शेप का। ठीक है, ये इस तरीके से हमें इक्वल का साइन लगा के और उल्टा एस बनाना का मतलब क्या होता है कि नियर अबाउट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ करके लिखा है। 3 डेसिमल प्लेस पे था 857, इसको राउंड ऑफ करके 86 लिखा है, तो ये नियर अबाउट वैल्यू बोली जाएगी। इस प्रकार से आंसर लिख देंगे। क्लियर हो गई, तीनों की तीनों शेप का पेरीमीटर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं फोर्थ शेप के ऊपर। फोर्थ वाली शेप भी बिल्कुल इजी सी दे रखी है बच्चों, आप इजीली कर लोगे। यहां पे ध्यान से देखो, जो डॉटेड वाली लाइन है ना उन पे कभी ध्यान मत देना, वो अंदर बनी हुई है शेप के, हमें आउटर बाउंड्री देखनी होती है बस पेरीमीटर के अंदर। तो यहां पे देखो कितने सेमी सर्कल है बच्चों, 3 सेमी सर्कल है। और डायमीटर की बात करें एक सेमी सर्कल की तो वो हमें कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, डायमीटर, ये फोर्थ वाला पार्ट है हमारा, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना है भाई, 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 2, मतलब हमारे पास कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर ऑफ शेप किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, टोटल कितने सेमी सर्कल हैं, 3 सेमी सर्कल मल्टीप्लाई, एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर होता है। तो 3 मल्टीप्लाई पाई आर, 3 का क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई पाई आर। वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे, तो हमारे पास जो पेरीमीटर होगा वो क्या निकल के आएगा, देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है। 22 की 3 से मल्टीप्लाई की 66, 66 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 396 डिवाइडेड बाय 7। 7 से इसको कट कर लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 56.571। तो हमारे पास क्या आ गया, 56.571 आ गया। अब देखो 2 डिजिट तक हमें रखना है इसको, तो 7 के बाद क्या है 1, 5 से छोटी वैल्यू है तो आगे कुछ भी इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे 56.57 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ऐसे कर देंगे।
क्लियर बात हो गई, समझ में आ गया? ठीक है, अगर यहाँ पे 1 की जगह 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती तो हम आगे एक इंक्रीज करके इसको 58 बना देते। क्लियर हो गया इसका फोर्थ पार्ट भी। मूव ऑन करते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना क्या दे रखा है फिफ्थ पार्ट के अंदर। फिफ्थ वाली शेप जो दे रखी है ना बच्चों, वो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है। बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा, थोड़ी सी कंसंट्रेशन ज्यादा रखना बस, ठीक है? इजीली समझ में आ जाएगी शेप समझ में आ गई ना तो आप चुटकियों में कर लोगे क्वेश्चन को, कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। बस एक सिंपल सा हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहां पे कंप्लीट सर्कल मिले तो 2πr हमारा फॉर्मूला यूज होगा पेरीमीटर का, अगर सेमी सर्कल मिलता है तो πr होता है। बस ये काम चल रहा है हमारा। देखो ध्यान से इस शेप के अंदर, सबसे पहले बच्चों इस शेप के अंदर हम ढूंढते हैं कि हमारे टोटल सेमी सर्कल कितने हैं। एक यहां पे है ये ऊपर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 सेमी सर्कल हैं इसके अंदर, ठीक है? और सेमी सर्कल के डायमीटर की बात करें तो कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर दे रखा है। इतनी बात पकड़ में आ गई? इनको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहां पे क्या लिखेंगे? डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल वो कितना है हमारा? 14 सेंटीमीटर। और रेडियस क्या हो जाएगा यहां पे? रेडियस r इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना आ गया प्यारे बच्चों? 7 सेंटीमीटर आ गया। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपने अच्छे से पकड़ ली है। अब बात करते हैं ये शेप बच गई जिसको मैं डार्क करने वाला हूं अभी। देखो इसको रेड कलर से डार्क कर देता हूं मैं। यहां से लेके यहां तक ये वाली शेप बच गई, यहां से लेके यहां तक बच गई, यहां से लेके यहां तक बच गई, और ये वाला पोर्शन बच गया हमारा। रेड जो मैंने पोर्शन किया है वो 4 पोर्शन बच गए, उनकी लेंथ अगर मैं और फाइंड आउट कर लूं, उनका पेरीमीटर और फाइंड आउट कर लूं, तो यहां पे इन चारों सेमी सर्कल के पेरीमीटर में ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। अब इन्हीं को देखो बच्चों, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है हमारा? क्वार्टर ऑफ द सर्कल है या नहीं है? देखो ये फर्स्ट जो यहां पे मैं नाम रख रहा हूं 1, तो ये उठा दिया। ये इधर वाला रेड वाला 2 उठाया, ये रहा। नीचे वाला ये रेड वाला है, ये 3 रहा। ये 4 वाला है, ये 4 रहा। इन चारों क्वार्टर्स को अगर मैं उठा के इकट्ठा चिपकाता हूं तो मेरे पास एक पूरा सर्कल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बात समझ में आ गई? अब यहां पे देखो टोटल जो ये लेंथ है ये कितनी है हमारी? 14 सेंटीमीटर। तो ये भी 14 सेंटीमीटर। तो टोटल डायमीटर क्या हो गया यहां पे पूरे कंप्लीट सर्कल का? 28 हो गया या नहीं? तो रेडियस ऑफ 1 क्वार्टर क्या कहलाएगा हमारा यहां पे? 14 सेंटीमीटर। बात समझ में आई या नहीं आई? देखो दोबारा, मैंने इन चारों क्वार्टर्स को उठाया और चारों क्वार्टर्स को यहां पे इकट्ठे रख दिया, तो मेरे पास क्या बन गया? एक कंप्लीट सर्कल बन गया। और इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैं क्या लिख लेता हूं, ध्यान से देखो, रेडियस ऑफ 1 सर्कल, पूरा सर्कल बन गया ना, तो वो क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अगर रेडियस ऑफ 1 सर्कल नहीं लिखना चाहते तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ 1 क्वार्टर वो भी कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब टोटल कितने क्वार्टर हैं? 4 क्वार्टर्स हैं। तो 4 क्वार्टर मिलके क्या बनाएंगे बच्चों? एक सर्कल बना लेंगे। तो यहां पे देखो टोटल पेरीमीटर ऑफ शेप वो किसके इक्वल होगा बच्चों? ध्यान से देखना मैं जो लिखने वाला हूं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? 4 सेमी सर्कल थे, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, फिर प्लस में 4 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर। होगा या नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सब कुछ समझ में आ गया अच्छे से। अब देख लो इसको कैसे निकाल लेंगे। 4 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर। फिर प्लस में 4 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ये सेमी सर्कल का होता है। सेमी सर्कल का भी आधा करना है तो मतलब क्या हो जाएगा? पाई आर बाय 2 हो जाएगा। तो देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या हो गया? 4 पाई आर, 2 से इसको कट किया, 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गया? प्लस में 2 पाई आर। और 2 पाई आर किसका फॉर्मूला होता है? पूरे सर्कल का, जो कि मैंने यहां पे बताया था। या तो कंप्लीट सर्कल लेके चल पड़ो या फिर क्वार्टर की फॉर्म में आप इसको निकाल सकते हैं, जैसा आपका दिल करे वैसे कर लेना क्वेश्चन को। अब बस वैल्यू पुट करनी है यहां पे। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना था हमारा बच्चों?
7 सेंटीमीटर पुट कर दिया, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे रेडियस ऑफ 1/4 कितना था 14। कर लो सिंप्लीफाई, 7 से 7 कट गया, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे 22 4 जा क्या हो गया 88 और यहाँ पे भी 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, 88 में 88 को ऐड करेंगे तो क्या आ गया 176 सेंटीमीटर आ गया, ये आंसर आ गया। अब समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है। या तो आप क्वार्टर लेके चलेंगे या पूरा उसको एक सर्कल मान के भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, जैसे आपका दिल करे वो कर लेना। सर्कल मान के चलो तो यहां पे ये फॉर्मूला डायरेक्ट 2πr लिख लेना है। अगर क्वार्टर मानो कि 4 क्वार्टर हैं तो आपको क्वार्टर का फॉर्मूला πr/2 कर लेना है। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, ठीक है बच्चों। मूव ऑन करते हैं इसके 6th पार्ट पे। 6th वाली शेप देखो बच्चों कैसी दे रखी है हमें, यहां से लेके यहां तक ऊपर वाले पोर्शन की बात करूं तो हमारा क्या है सेमी सर्कल है, पूरा डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर। फिर नीचे वाली शेप की बात करें, यहां से लेके यहां तक क्या बन गया एक सेमी सर्कल, यहां से लेके यहां तक दूसरा सेमी सर्कल, यहां से यहां तक तीसरा सेमी सर्कल और यहां से यहां तक चौथा सेमी सर्कल। मतलब ऊपर तो है बड़ा सेमी सर्कल और नीचे क्या है छोटे छोटे सांप की आकृति में 4 सेमी सर्कल। तो इनका पेरीमीटर हमें ऐड करके पूरी शेप का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, पेरीमीटर ऑफ आउटर सर्कल या फिर बिगर सर्कल लिख लो, जो भी आप लिखना चाहो। तो यहां पे क्या लिखेंगे रेडियस, सबसे पहले डायमीटर लिखेंगे, डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल, आउटर बिग सर्कल अपनी पास से लिख सकते हो जहां पे आपको इजी लगे, जैसा आपको वर्ड इजी लगे। वो हमारे पास क्या दे रखा है 28 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस r इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया बाहर वाले का, जो ये बड़े वाला है। अब बात करते हैं छोटे वालों की। छोटे वाले जो सेमी सर्कल है उसका डायमीटर कैसे निकलेगा, सबसे पहले वो निकालना है हमें। यहां से लेके यहां तक देखो टोटल लेंथ कितनी है 28 सेंटीमीटर। कितने सेमी सर्कल्स में डिवाइडेड है 4 सेमी सर्कल में डिवाइडेड है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे स्ट्रेट लाइन is divided into 4 semicircle, 4 semicircle। तो हमारे पास डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, स्मॉल वर्ड यूज कर ले नीचे वालों के लिए, स्मॉल सेमी सर्कल। टोटल लेंथ कितनी थी बच्चों 28, 4 के अंदर हमें डिवाइड कर देनी है। 4 सेमी सर्कल थे ना हमारे, तो 4 में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 4 7 जा 28, तो 7 सेंटीमीटर डायमीटर आ गया हमारा छोटे वाले सर्कल का। तो रेडियस क्या हो जाएगा यहां पे, रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल 7/2 कर देंगे तो 7/2 सेंटीमीटर। बात क्लियर, शेप समझ में आ गई। अब हमें इसका टोटल पेरीमीटर लिख देना है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, हम यहां पे क्या लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ बिगर सर्कल, पेरीमीटर ऑफ बिग सर्कल प्लस में टोटल छोटे वाले सर्कल कितने 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल। क्लियर बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला पुट करते हैं, पेरीमीटर ऑफ बिग सर्कल हो या छोटा सर्कल हो फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है हमारा, क्या होगा πr। फिर प्लस में यहां पे 4 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल क्या रहेगा πr ही रहेगा, बस रेडियस चेंज हो जाएंगे दोनों में। यहां पे क्या हो गया 22/7, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना था 14, यहां पे 14 पुट कर दिया। फिर यहां पे 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या था 7/2, वो पुट कर दिया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 से 7 कट गया, 2 से इसको कट करेंगे 2 2 जा 4, तो यहां पे क्या आ गया 22 2 जा क्या हो गया बच्चों हमारे पास 44 हो गया। यहां पे भी 22 2 जा क्या हो गया 44 हो गया। 44 और 44 को ऐड किया तो क्या आ गया 88 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया 6th वाली शेप का पेरीमीटर आ गया। क्लियर बात है, समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं 7th शेप पे। 7th वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखो। हमें यहां पे क्या दे रखा है, बीच में एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है 90 डिग्री बना के, जो इसका परपेंडिकुलर है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, बेस 8 सेंटीमीटर दे रखा है।
अब यहाँ पे ऊपर की तरफ जो हाइपोटेन्यूज है उस पे सेमी सर्कल बना हुआ है, परपेंडिकुलर पे सेमी सर्कल बना हुआ है, बेस पे भी सेमी सर्कल बना हुआ है, तीनों की लेंथ अलग अलग है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस गिवन फिगर को अलग अलग शेप में डिवाइड कर लेते हैं। इस वाली शेप को हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं सेकंड शेप, इसको मान लेते हैं थर्ड शेप। तीनों शेप के पेरीमीटर को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो ऊपर वाला सेमी सर्कल है ना, बड़ा वाला, इसका हमें डायमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले डायमीटर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ फर्स्ट शेप, डायमीटर ऑफ फर्स्ट शेप कैसे निकलेगा, ये हमारा कौन सा पोर्शन है, सेवंथ वाला, लिख देते हैं यहां पे। कैसे निकलेगा भाई, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे पास क्या है, डायमीटर निकालना है ना, तो यहां पे इसको हम कुछ मान लेते हैं, या फिर इसको डायरेक्टली हाइपोटेन्यूज लिख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहां पे h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 8 का स्क्वायर 64। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100, और 100 का रूट निकालेंगे तो h इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर बात है, मतलब यहां पे ये डायमीटर आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये 6 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, काम हो गया खत्म। बस सबसे पहले बात करते हैं यहां पे एक एक शेप की। डायमीटर ऑफ फर्स्ट शेप, डायमीटर ऑफ फर्स्ट शेप क्या दे रखा, निकला है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट वाली शेप का 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 से इसको कट किया तो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। क्लियर बात है। सेकंड शेप ये रही, इसका डायमीटर कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ सेकंड शेप, वो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब थर्ड वाली शेप का डायमीटर देख लो कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ थर्ड शेप, वो क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका भी हाफ कर लेंगे बच्चों, 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। बात क्लियर या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब टोटल पेरीमीटर निकालना है हमें, पेरीमीटर ऑफ शेप क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें फर्स्ट शेप का पेरीमीटर, फिर सेकंड का और फिर थर्ड का, तीनों सेमी सर्कल हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट शेप, फिर प्लस में सेकंड शेप, फिर प्लस में थर्ड शेप। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं आगे चलते हैं बच्चों। कैसी शेप है हमारी, तीनों की तीनों सेमी सर्कल है। तो यहां पे फर्स्ट शेप का जो सेमी सर्कल का रेडियस होगा पाई आर, दूसरा भी पाई आर, फिर थर्ड भी पाई आर। अब यहां पे बच्चों एक गलती मत कर देना, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां पे इसको ऐड कर देंगे। ऐड मत करना है, या तो यहां पे ऐसे लिख लो पाई R1, ये R2, ये R3, तीनों रेडियस अलग अलग है। तो यहां पे पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, 22/7। फर्स्ट वाले रेडियस को हमने क्या मानना है, R1, वो हमारा 5। फिर 22/7 सेकंड वाले का रेडियस, सेकंड शेप का रेडियस क्या है, 3। थर्ड वाले में 22/7 थर्ड वाले का रेडियस कितना है, 4। ये वैल्यू आई है हमारे पास। कई बार यहां पे आर लिख के बच्चे इसको क्या कर देते, 3 × πr, गलत हो जाएगा, तीनों अलग अलग शेप है। तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। देखो हमारे पास क्या आएगा, पाई की वैल्यू तो सेम है, तो 22/7 को बाहर ले लिया इजी करने के लिए, अंदर क्या बच गया, 5 + 3 + 4। तो हमारे पास क्या आ गया, 22/7 मल्टीप्लाई 5 और 3 9 और 8 और 4 12। तो 12 की और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 डिवाइडेड बाय 7, 7 से इसको कट कर लो तो क्या आ जाएगा, 37.714। अब यहाँ पे 1 के बाद 4 है, 5 से छोटी वैल्यू, तो आगे कुछ इंक्रीज नहीं करेंगे, तो नियर अबाउट वैल्यू जो आ गई 37.71 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, 7th वाली शेप का पेरीमीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। तीनों अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करके हमें पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों 8th वाले पार्ट की। 8th वाली शेप को अच्छे से निहारो बच्चों, टकटकी लगा के ध्यान से देखो कैसी दे रखी है। ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक ऊपर बड़ा वाला सेमी सर्कल है, उसका हमें यहां पे पेरीमीटर निकालना है, πr लग जाएगा।
नीचे कितने सेमी सर्कल दे रखे हैं? 3 सेमी सर्कल दे रखे हैं। तो सबसे पहले बात करें यहां पे ऊपर वाले सेमी सर्कल के डायमीटर की, तो वो कहां से होगा? यहां से यहां तक। एक छोटे वाले का डायमीटर 4 सेंटीमीटर दे रखा है और नीचे 3 बने हुए हैं, तो पूरी लेंथ जो है यहां पे यहां तक कितनी हो जाएगी? 4 और 4 और 4 12 हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं? तो ये बड़े वाले सेमी सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? डायमीटर ऑफ बड़े वाला सर्कल, डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल, बिग सेमी सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पे 4 + 4 + 4 मतलब 12 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं रेडियस की, तो रेडियस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा 12 / 2 मतलब 6 सेंटीमीटर हो गया बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस। अब छोटे वाले कितने हैं? 3। तो यहां पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉल सेमी सर्कल वर्ड यूज करेंगे बच्चों क्योंकि आधे सर्कल हैं। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस इक्वल टू 4 / 2 मतलब कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। पेरीमीटर जो होगा वो कैसे निकलेगा? पेरीमीटर ऑफ बिग सर्कल, बिग सेमी सर्कल, फिर प्लस में स्मॉल सर्कल, स्मॉल सेमी सर्कल। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ बिग सर्कल का πr हो जाएगा, छोटे वाले सर्कल का भी क्या होगा? πr1 मान लेते हैं, रेडियस अलग अलग है ना इसलिए। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है यहां पे? बड़े वाले सर्कल का 6, छोटे वाले में 22/7, छोटे वाले का रेडियस कितना है? 2 है। यहां पे क्या करते हैं हम? 22/7 को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या हो गया? 6 + 2, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 22/7 मल्टीप्लाई 6 और 2 8, 8 की और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? यहां पे हमारे पास गड़बड़ हो गई भाई। यहां पे देखो छोटे वाले 3 सर्कल थे तो 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गए हम, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई होगी। यहां पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई करके 3 × 2 = 6 हो जाएगा। 6 और 6 क्या हो गया? 12, 12 की और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 264 / 7, 7 से कट करो, अभी अभी किया था 37.714 आया था, तो हमारे पास ये नियर अबाउट वैल्यू क्या आ जाएगी? 37.71 सेंटीमीटर। तो ध्यान से क्या करो भाई, छोटी मोटी गलती मेरे से भी हो जाती है, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं, ठीक है। तो ध्यान से करना है क्वेश्चन। मुझे तो अभी याद आ गया भाई, नीचे 3 सेमी सर्कल थे तो 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 × 2 = 6, 22/7 बाहर ले लिया था। क्लियर क्वेश्चन, समझ में आ गया। आगे देखते हैं भाई इसके 9th वाले पार्ट को। 9th वाले पार्ट में भी वही सेम फंडा काम करेगा जो अभी तक करता आया है हमारा। ऊपर हमारे पास एक सेमी सर्कल है और नीचे हमारे पास 2 सेमी सर्कल बने हुए हैं छोटे वाले, एक बड़ा वाला है 2 छोटे वाले हैं। ऐसे घबराना मत कि ये अंदर की तरफ कटा हुआ है ये बाहर की तरफ बढ़ा हुआ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहां से लेके यहां तक आउटर बाउंड्री जो है वो क्या है? सेमी सर्कल की है। यहां पे एक छोटा सेमी सर्कल यहां तक, यहां से लेके यहां तक दूसरा छोटा सेमी सर्कल। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, यहां पे 9th वाले पार्ट में डायमीटर देख लेते हैं बड़े वाले सर्कल का। तो क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ बिग सर्कल। ध्यान से देखो, यहां से यहां तक कितना है? 10 सेंटीमीटर डायमीटर, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर। तो टोटल जो बड़े वाले सर्कल का डायमीटर हो गया बच्चों कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख लेंगे 10 + 10 मतलब 20 सेंटीमीटर। अब रेडियस देख लेते हैं, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 / 2, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है। उसके बाद छोटे वाले सर्कल की बात करते हैं। डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉल सेमी सर्कल, ऊपर हमने सर्कल लिख दिया, इसको S डॉट सर्कल लिख लेते हैं। तो यहां पे कितना है? 10 सेंटीमीटर छोटे वाले का। तो रेडियस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसको R1 लिख लेते हैं, वो क्या हो जाएगा? 10 / 2 मतलब कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ओके रिपोर्ट, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर जो होगा टोटल वो किसके इक्वल हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ बिग सर्कल क्या हो गया? πr, और छोटे वाले सर्कल का πr1। कितने हैं? 2 हैं छोटे वाले सर्कल, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करना मत भूलना, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है कई बार।
तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है ऊपर वाले का 10, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस कितना है 5। 22/7 को ले लो बाहर, अंदर क्या आ गया 10 प्लस 5 टू जा 10, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों 22/7 मल्टीप्लाई 10 और 10 क्या हो गया 20। कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है। 22 की 20 से मल्टीप्लाई की 440 डिवाइडेड बाय 7, 7 से कट करो 440 को, तो अभी हमने किया था 62.857 आया था। थोड़ी सी मेमोरी शार्प करोगे ना अपने आप याद रहेगा। 440 को हमने 7 से डिवाइड किया था शायद क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के आसपास ही, तो मुझे याद है वैल्यू। अब यहाँ पे 5 के बाद क्या है 7 है, बड़ी वैल्यू है 5 से, तो एक इंक्रीज हो जाएगा, तो नियर अबाउट जो वैल्यू आ गई 62.86 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया बच्चों पेरीमीटर ऑफ द 9th वाली से। क्लियर? यहां तक क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई, बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। थोड़ा सा अपनी सोशल लाइफ से या लॉजिकली सोच के देखा करो क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सोशल लाइफ से रिलेट करके निकालोगे ना चुटकियों में सोल्व आउट होंगे। देखो इसको भी ऐसे ही करेंगे हम। क्या दे रखा है? इफ द डायमीटर ऑफ ए कार टायर इज 56 सेंटीमीटर। एक कार का जो टायर है ना कुछ इस तरीके से है, इसका जो हमें डायमीटर दे रखा है बच्चों वो कितना दे रखा है 56 सेंटीमीटर दे रखा है। देन हमें ये दो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला क्या है, हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। अगर जो हमारा ये कार है, कार का टायर जो है एक पूरा चक्कर पूरा करती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी कार, ये हमें फाइंड आउट करना है। एक तरीके से भाई इस पूरे सर्कल की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है। मतलब यहां से हमने इसको घुमाना स्टार्ट किया टायर को और घूम के ये पॉइंट यहीं पे आ जाए तो मतलब कुछ डिस्टेंस तो चला जाएगा ये, तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस हमें फाइंड आउट कर लेना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले डायमीटर जो दे रखा है हमें वो लिखेंगे यहां पे, डायमीटर ऑफ टायर वो हमें दे रखा है 56 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस आर 56 का हाफ कर लेंगे तो 56 डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। क्लियर बात है। अब हमें क्या निकालना है यहां पे फर्स्ट पार्ट के अंदर कि एक चक्कर के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कार। तो यहां पे देखो बच्चों हमें क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस ऑफ टायर, या फिर पेरीमीटर भी कह सकते हैं। किसके इक्वल होता है 2 पाई आर के इक्वल। फॉर्मूला पुट कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 28, सिंप्लीफाई कर लो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 22 2 जा 44, 44 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 176 सेंटीमीटर। तो एक राउंड के अंदर वो 176 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक चक्कर घूमने के बाद। ठीक है, क्लियर बात है। सेकंड वाले पे चलते हैं। हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज द टायर मेक्स इफ द कार ट्रेवल 10 किलोमीटर। अगर कार 10 किलोमीटर चली जाती है तो उस टायर को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो बच्चों, मान लो यहां से लेके यहां तक हमारा 10 किलोमीटर हो गया टोटल, और यहां पे एक राउंड के अंदर वो कितने मीटर जाती है, सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर एक चक्कर में जाती है। तो टोटल 10 किलोमीटर जाने में हमें क्या करना, कितना चक्कर लगाने पड़ेंगे टायर को, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट स्टेप में ये हमारा एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस जो आया है वो सेंटीमीटर में आया है, तो हमें इस 10 किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तभी क्वेश्चन होगा। जो भी हमारा टोटल आएगा ना उसको 176 से डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे 10 किलोमीटर इन मीटर कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। तो 10 को हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया यहां पे 10,000 मीटर आ गया डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे 10,000 मीटर इन सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में बच्चों हमारे पास 1000 मीटर हो गए, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसको अब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 60 आ गई, तो हो गया हमारे पास 10 लाख सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है हमें।
अब यहां पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ध्यान से देखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में सरकमफ्रेंस। समझ में आ गई ना बात। टोटल डिस्टेंस कितना था, 10 लाख सेंटीमीटर, और सरकमफ्रेंस क्या है, एक चक्कर में 176 सेंटीमीटर कवर करती है। तो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाएंगे, टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा यहां पे 10 लाख 405060 डिवाइडेड बाय 176। 176 को इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चों 5681.8। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 8 है, 5 से बड़ी वैल्यू है तो आगे एक इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे नियर अबाउट वैल्यू आ जाएगी 5682 रेवोल्यूशन। तो इतने चक्कर उसको टायर को घूमना पड़ेगा, तब जाके वो डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर का ट्रेवल कर पाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। टोटल डिस्टेंस को नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से या सरकमफ्रेंस से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 5682 रेवोल्यूशन आ गए, जिसमें वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा यहां पे भी हमें। देखो क्या है, फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल द पेटल्स इन ईच ऑफ द गिवन फ्लावर। एक फ्लावर के यहां पे पेटल्स दे रखे हैं हमें, इन सभी पेटल्स का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से सुनो बच्चों, यहां पे हमारे पास टोटल कितने पेटल्स हैं, 4 पेटल्स हैं। अगर मैं एक पेटल का एरिया फाइंड आउट कर लूं, पेरीमीटर फाइंड आउट कर लूं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अब एक का कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक, जहां पे मैंने पेन से इसको राउंड राउंड घुमाया है, इस वाले पोर्शन को यहां पे देखो, बिल्कुल ऐसा ही मैंने यहां पे शेप बना ली। जो ऊपर वाला पेटल का पोर्शन है उसको मैंने यहां ड्रॉ कर लिया। अब नीचे वाला भी ड्रॉ करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे मिलाना पड़ेगा। तो जो ऊपर वाला पेटल है वो क्या है, हमारा क्वार्टर पोर्शन है ना, सर्कल का चौथा हिस्सा है या नहीं है, 4th पोर्शन है ये वाला जो है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, ये 4th पोर्शन कितने हैं, टोटल 8 पोर्शन है। अगर मेरे पास एक जो सर्कल का ये क्वार्टर पोर्शन है, इसका पेरीमीटर आ जाए और 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो सभी पेटल्स का पेरीमीटर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं, क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है यहां पे रेडियस की, जो हमारा पेटल है उसका रेडियस फाइंड आउट करने की। तो वो क्या होगा यहां पे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ पेटल किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल हमारे पास यहां पे 14 सेंटीमीटर था, मतलब डायमीटर, तो रेडियस जो हो जाएगा वो 14 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, मतलब कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब टोटल हमारे पास यहां पे पेटल जो हैं वो कितनी आर्क से बने हुए हैं, 8 आर्क से। एक पेटल के अंदर 2 आर्क हैं या नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, देयर आर, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं थोड़ा सा बड़ा मैं, देयर आर 4 पेटल्स and each petal is made of 2 arc। तो टोटल आर्क कितनी हो गई भाई, टोटल आर्क हमारे पास क्या हो गई, 4 × 2 मतलब 8 आर्क हो गई। क्लियर बात है या नहीं है। ये ऐसी जो हाफ है, ये कितनी आर्क हो गई हमारे पास, टोटल इस पेटल के अंदर 8 आर्क हो गई। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ 1 आर्क किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखना बच्चों, पूरे के पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। सेमी सर्कल का क्या होता है, आधे वाले सर्कल का πr। ये सर्कल के सेमी सर्कल का भी आधा है, तो क्या हो जाएगा, πr/2 हो जाएगा या नहीं। देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं इसको आधा कर देता यहां तक, तो ये सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, πr। अब मुझे तो यहां से लेके यहां तक देखना है, सेमी सर्कल का भी आधा करना है, तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, πr/2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ पेटल्स किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, हमारा टोटल आर्क कितनी थी, 8 × πr/2। समझ में आ गई ना बात। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो हमारे पास, तो 8 × π की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7 डिवाइडेड बाय 2, 7 से 7 कट गया,
2 4 जा 8, 22 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 88 सेंटीमीटर आ गया मेरे पास। बात क्लियर या नहीं हुई? ठीक है, अब आ जाओ सेकंड वाले फिगर के अंदर। इस वाले फिगर के अंदर ध्यान से देखो, टोटल हमारे पास कितने पेटल्स हैं, 3 4 5 6, टोटल 6 पेटल्स हैं। कितने पेटल्स हैं हमारे पास, टोटल 6 पेटल्स। इस वाले क्वेश्चन को करने में ना थोड़ा सा फैक्ट लगेगा, जो कि हमने पहले 4 क्वेश्चंस किए थे ना, वहां पे मैंने एक आर्क की लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बताया था, वही यहां पे यूज होगा। उससे पहले हम यहां पे टोटल पेटल्स देखो बच्चों कितने हैं हमारे पास, टोटल पेटल्स कितने हैं, यहां पे 6 पेटल हैं। आर्क कितनी हो जाएंगी, एक पेटल के अंदर 2 आर्क हैं, तो टोटल आर्क्स क्या हो जाएंगी, 2 × 6, तो टोटल क्या हो गई, 12 आर्क्स हो गई हमारी यहां पे 6 के 6 पेटल्स की। ध्यान से देखो, एक पेटल जो है वो 2 आर्क से मिलके बना हुआ है, तो टोटल हमारे पास कितनी आर्क हो गई, 12 आर्क्स हो गई। अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ 1 आर्क फाइंड आउट कर लेना है। तो कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ 1 आर्क कैसे निकलेगी बच्चों, θ/360 मल्टीप्लाई 2πr। पढ़ के आए थे ना ये फॉर्मूला। यहां पे देखो हेक्सागन शेप दे रखी है, तो डायरेक्ट हम रेडियस नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो लेंथ ऑफ 1 आर्क, एक आर्क की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, वो कैसे निकलेगी, θ/360 मल्टीप्लाई 2πr से। अब हेक्सागन जो होता है उसके अंदर कितनी साइड होती है, 6 साइड। टोटल हमारा सर्कल का एंगल कितना होता है, 360, तो 6 साइड में डिवाइड जो होगा वो एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। मतलब एक साइड जो है वो सेंटर के साथ 60 डिग्री एंगल बनाती है, तो उससे हमें आर्क की लेंथ निकालनी है। तो क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू लेंगे 60 डिवाइडेड बाय 360, 2 × पाई की वैल्यू 22/7। अब बात आ गई रेडियस की, हमें यहां पे यूज करना है 42। ठीक है, यही तो है, हेक्सागोनल शेप है तो 42 दे रखा है, 42। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, 60 से इसको कट गया, 6 पे कट गया, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 6 से 6 कट गया, तो टोटल क्या आ गया, 22 2 जा 44 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ 1 आर्क आ गई बच्चों हमारे पास 44 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ 6 पेटल किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 12 मल्टीप्लाई पेरीमीटर ऑफ 1 आर्क। तो क्या आ गया बच्चों, यहां पे 12 मल्टीप्लाई, एक आर्क का पेरीमीटर कितना निकालना है, 44, तो 12 की और 44 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 528 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है। क्या दे रखा है, द रेशो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल्स इज 5:4। 2 सर्कल्स हैं जिनके पेरीमीटर की रेशो जो है 5:4 दे रखी है। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर रेडियाई, तो उनके रेडियस की रेशो क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने बच्चों यहां पे 2 सर्कल बना लिए, एक बड़ा एक छोटा। तो यहां पे हमारे पास जो रेडियस है ये हमें फाइंड आउट करना है। बड़े वाले का R1 मान लेते हैं और छोटे वाले का हम क्या मान लेते हैं, R2। और जो इनके पेरीमीटर की रेशो दे रखी है वो 5:4 दे रखी है। तो हम यहां पे क्या करते हैं बच्चों, लेट रेडियस ऑफ 2 सर्कल क्या मान लेते हैं हम, R1 एंड R2। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, लेट पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल, वो हम मान लेते हैं P1 एंड P2। अब इन दोनों की रेशो दे रखी है 5:4, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखेंगे एक बार। पेरीमीटर ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है बच्चों, 2πr के इक्वल होता है हमारा। तो यहां पे एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है, इनकी रेशो लेनी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, P1/P2, इन दोनों की रेशो दे रखी है ना, P1/P2 इक्वल टू हमें क्या दे रखी है, 5/4, 5:4। अब यहां पे देखो भाई, P1/P2 हमें 5:4 दे रखी है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो यहां पे बड़े वाले सर्कल का हम क्या मान लेंगे, 2πr1, और जो दूसरे वाला सर्कल है वो क्या हो जाएगा, 2πr2। ये हमें दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5/4 इज इक्वल टू 2πr1 अपॉन में 2πr2। तो यहां पे 2π से 2π कट गया, तो 5/4 किसके इक्वल आ गया मेरा, R1/R2 के। तो मतलब रेडियस की रेशो भी जो होगी R1:R2 वो भी किसके इक्वल होगी, 5:4 के इक्वल होगी। तो ये आंसर आ गया मेरा। जो पेरीमीटर की रेशो होगी वही हमारी रेडियस की भी रेशो होगी सर्कल की।
क्लियर क्वेश्चन समझ में आ गया? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज लेके आऊंगा, तब तक के लिए चैनल को जरूर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, वीडियोज को शेयर कर देना। लव यू स्टूडेंट्स एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।